अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, क्या हाल चाल है आप सबके। दुआ करती हूँ आप सब बिल्कुल खैरियत से हो। अभी अर्ली मॉर्निंग है, बहुत सुबह का टाइम है। तो यहाँ पे मैं अपने लिए नाश्ता बनाने लगी हूँ और नाश्ते में आज मैं बना रही हूँ ओट्स। और मुझे ओट्स हो गए, कॉर्नफ्लेक्स हो गए, सीरियल्स बहुत अच्छे लगते हैं। और स्पेशली सुबह का टाइम हो तो आपको पता है इतना हैवी खाने का दिल नहीं चाहता। तो मैं इस तरह से जब बहुत सुबह उठ के खाती हूँ तो हल्का फुल्का सही खाती हूँ। अच्छा, ओट्स बनाने का ना हर एक का तरीका अपना होता है, हर एक के टेस्ट पे डिपेंड करता है। किसी को बहुत ज़्यादा गरम अच्छे नहीं लगते, किसी को बहुत ज़्यादा ठंडे अच्छे नहीं लगते हैं। तो मैं हमेशा ना गरम खाती हूँ, बहुत ज़्यादा हॉट नहीं होते हैं लेकिन मुझे गरम अच्छे लगते हैं। तो मैं ओवन में गरम कर लेती हूँ या फिर चूल्हे पे हल्का सा दूध गरम करके और इसमें मैं डाल देती हूँ। अब मेरा और उस्मान का थोड़ा-सा डिफ़रेंट है, उनको थोड़ा-सा नॉर्मल मिल्क जो होता है उनमें अच्छे लगते हैं सीरियल्स, और मुझे गरम जो है वो दूध के साथ अच्छे लगते हैं। तो यहाँ पे अभी तो ख़ैर मैं अपने लिए बना रही हूँ, क्योंकि उस्मान का मैं वेट कर रही थी, तो मैंने कहा कि चलो मैं खुद ही नाश्ता कर लेती हूँ। और इसमें मैं स्टीविया जो है वो डालूँगी। स्टीविया मैं दोनों तरह से यूज़ करती हूँ। मोस्टली चाय में करती हूँ तो वो छोटी-सी एक जो टैबलेट टाइप की होती है ना, वो यूज़ करती हूँ। और ये जो होते हैं, कोई भी मैं मीठा खाती हूँ या सीरियल्स खाती हूँ तो उसमें मैं डाल देती हूँ। और इस तरह से मुझे बड़े अच्छे लगते हैं। मेरा ख़ैर स्टीविया के साथ भी टेस्ट डेवलप हो गया, लेकिन आप फर्स्ट टाइम खाएँगे तो आपको ये काफ़ी अजीब लगेगी। साथ-साथ मैं चाय भी बनने के लिए रख रही हूँ, क्योंकि सुबह का टाइम है और आपको पता है कि चाय ना पियो तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। और ये जो इसका डिस्पेंसर है ना, ये अक्सर बंद हो जाता है जहाँ से टैबलेट मैं डालती हूँ, क्योंकि ना यहाँ पे नमी बहुत ज़्यादा होती है। हर हर्बा आज़मा चुकी हूँ लेकिन फिर भी वही हाल है, तो इसलिए फिर मैं इसको ओपन करके डाल रही थी। तो अभी मैं साथ-साथ चाय भी बना लूँगी और ओट्स भी मैं आपको दिखाती हूँ। हार्डली 1 मिनट या 2 मिनट ओवन में रखती हूँ, वो भी रेडी हो जाते हैं। तो ये देखें जी, ये रेडी हो गए हैं और मुझे इसी तरह से अच्छे लगते हैं। बहुत सारे लोगों को ओवरनाइट ओट्स भी अच्छे लगते हैं, लेकिन मुझे इस तरह से ही अच्छे लगते हैं। तो इसीलिए जब कोई पूछता भी है ना कि ओट्स कैसे आप बनाती हैं, किस तरह से खाती हैं, तो ये हर एक के अपने टेस्ट के अकॉर्डिंगली हर कोई बना के खाता है, तो मुझे इस तरह से अच्छे लगते हैं। थोड़ी-सी मैंने इस पे खजूर जो है वो डाल दी और उसके साथ मैं चाय डाल रही हूँ। तो ये है जी मेरा आज का नाश्ता। और आप में से किस-किस को सीरियल्स अच्छे लगते हैं मुझे ज़रूर बताइएगा। मुझे ज़्यादातर ओट्स और कॉर्नफ्लेक्स तो बहुत ज़्यादा मेरे मोस्ट फ़ेवरेट हैं, बाकी भी मैं खाती हूँ, लेकिन ये मुझे कंपैरेटिवली दोनों बहुत अच्छे लगते हैं। और ये गोल्डन सिरप के साथ हैं तो इनका टेस्ट और भी मज़े का आता है। कुछ चीज़ें घर में ख़त्म हुई हुई थी तो वो मैंने लेनी थी, जिसमें सबसे ज़्यादा जो है ना वो है मिल्क लेना था, और प्याज़ बिल्कुल ख़त्म थे, खाने के लिए, खाना पकाने के लिए भी नहीं थे। और मैं आपको दिखा रही थी कि देखें कितना जो है ना धुआँ निकल रहा है और कितनी ठंड है। उस्मान से मैंने सिर्फ़ 10 मिनट माँगे थे कि 10 मिनट में मैं जल्दी-जल्दी ग्रॉसरी करूँगी और मैं आ जाऊँगी। खत्म, खत्म। अच्छा जी, तो हम लोग घर आ गए और मैंने सोचा मैं आपको दिखा दूँ मैं क्या-क्या लेकर आई हूँ। अच्छा, सबसे पहले यहाँ से स्टार्ट करते हैं। ये मैंने लिए हैं पिस्ताशियोज़ और कुछ मिक्स जो होते हैं ना नट्स, वो भी रखे हुए हैं। उसके अलावा पीनट्स भी रखे हुए हैं, तो बस मैंने एक ये पैक ले लिया और ये बहुत अच्छे होते हैं। उसके साथ ये लिए हैं 2 बिस्किट्स, क्योंकि ये मैं उस्मान को लंच में देती हूँ और हर चीज़ ख़त्म हुई हुई थी इस तरह की, तो बस ये मैंने ले लिए हैं। इसके साथ ये भी मैंने ले लिया है। और इसमें ना अगर आप देखेंगे तो पर बार में इनकी कैलोरीज़ भी लिखी होती हैं
और ये मेरा बहुत अरसे से खाया नहीं था, दिल चाह रहा था। और ये उस्मान भी बड़े शौक से खाते हैं, तो मैंने कहा उनको लंच में भी दे दिया करूँगी। अच्छा, ये बहुत बहुत टाइम के बाद लाई हूँ। वैसे मुझे उस्मान कह रहे थे कि मत लो, लेकिन मैंने कहा नहीं, एक जो है वो ले लेती हूँ। तो ये मैंने ले लिया। वैसे फ्रीज़र में रख दूँगी, कभी कभार दिल चाह ही जाता है, लेकिन बहुत ही कम कर दिए अब। लेकिन इंशाल्लाह ताला खाएँगे, दिल चाह रहा था इसके लिए भी। अच्छा, ये जो है ये भी मैं उस्मान को लंच में देती हूँ। ये कुछ चीज़ें तो ऐसी हैं जो उनको मैं बैग में डाल के देती हूँ, तो वो मैंने ले ली हैं। और ये एक ही पैक लिया है। टिशू रोल्स जो हैं, ये टॉयलेट रोल्स ये लिए हैं मैंने वॉशरूम के लिए, तो ये लेके आई हूँ। ये सही पड़ते हैं, रिजनेबल। अच्छा, ये वाली ब्रेड मैं लेकर आई हूँ। वैसे ब्रेड में होल व्हीट या जो मीडियम होती है, मतलब 50% वाइट 50% जो होल व्हीट होती है, तो वो और होल व्हीट उनको चेंज कर करके लेती रहती हूँ, क्योंकि एक जैसी चीज़ खा के ना इंसान थोड़ा सा बोर हो जाता है। तो इस बार मैं ये वाली लेकर आई हूँ, क्योंकि अभी होल व्हीट वाली ख़त्म हो गई थी, तो मैंने कहा चलो इस बार मैं ये ले लेती हूँ। और जब मैं यहाँ से लेती हूँ तो इसका टेस्ट अच्छा होता है, तो इसलिए ये वाली मैं ले लेती हूँ। ये मैंने लिया है जी लेमन जूस। और लेमन जूस का ये होता है कि फ्रेश लेमन हो तो अच्छी बात है, नहीं होते तो फिर ये मैं एक आध ज़रूर रखती हूँ। स्पेशली आप टिक्के बनाते हैं, कोई भी ऐसी रेसिपी, तो उसके लिए बड़े अच्छा रहता है। 3 सेमी स्किम्ड मिल्क की बॉटल्स ली हैं। इसमें जो क्रीम होती है वो कम होती है, तो इस वजह से अब हम यही यूज़ करते हैं। बहुत अरसा हो गया, शिफ्ट कर लिया था। चाय बनाऊँ, दही बनाऊँ, तो वो इसी से जो है ना बनाती हूँ। और हाँ, आपने कोई मीठा बनाना हो, फिर आप फुल फैट वाला जो मिल्क होता है, लो फैट है बेसिकली, तो फिर वो ठीक रहता है। अच्छा, ये लिए हैं मैंने, क्योंकि बहुत दिन हो गए हैं पास्ता पिज़्ज़ा कुछ इस तरह की चीज़ें नहीं बनाई थी, तो अब मैंने कहा इंशाल्लाह ताला बनाऊँगी। ये 3 का पैक इस तरह से मिलता है और अच्छा खासा चल जाता है। मुझे ना मैक्रोनीज नहीं मिली, बहुत सारी चीज़ें ख़त्म थी, आज बिल्कुल खाली हुआ था, लेकिन खैर जो चीज़ें मिली हैं वो मैं ले आई। अच्छा, उसके साथ ये रेड वाले सैलेड के ऑनियंस लिए हैं। ये वाले मैंने लिए हैं जो सालन में हम यूज़ करते हैं, तो ये मैंने वैसे ज़्यादा लेने थे, लेकिन मैं बहुत ज़्यादा वेट हो गया था। 2 मैंने बास्केट्स ली हुई थी, बड़ी वाली ट्रॉलीज थी नहीं, मैं 2-3 बार बाहर देखने गई थी, तो इसलिए फिर मैंने कहा चलो नेक्स्ट वीक होगा तो ले लूँगी। अच्छा, ये वाला सॉल्ट लिया है। हमारे घर में सॉल्ट बहुत जल्दी जो है ना वो उसमें नमी आ जाती है, घीमा सा हो जाता है, तो इसलिए ये मैं लेकर आई हूँ। इससे मैं किसी और चीज़ में अब डाल के देखूँगी। ये वाले टी बैग्स काफ़ी अच्छे हैं, रिजनेबल भी पड़ जाते हैं, और ये है कि टेस्ट भी इनका अच्छा होता है। तो ये वाले मैंने एक बार ट्राई करने के लिए लिए थे और मुझे अच्छे लगे थे, उसके बाद से फिर मैंने कहा कि ये काफ़ी अच्छे हैं, नॉट बैड, तो ये मैं लेती रहती हूँ। अच्छा, उसके साथ ये लिया है मैंने वेजिटेबल ऑयल, और आधी से ज़्यादा बॉटल रखी हुई थी, तो एक मैं लेकर आई हूँ। और सबसे मज़े की चीज़ यहाँ पे दिखाती हूँ, वहाँ पे मेरा हाथ नहीं जा रहा। अदरक लहसुन लेकर आई हूँ, घर में ही जो है ना इस बार मैं पेस्ट बनाऊँगी। वैसे घर का जो बना हुआ होता है ना वो बहुत अच्छा रहता है, तो ये दोनों एक एक पैक लेकर आई हूँ। ये मुझे एग्जैक्ट इसकी प्राइस नहीं याद, लेकिन ये है कि वो उससे थोड़ा सा ये वाले महंगे पड़ते हैं, लेकिन इनका टेस्ट जो है ना वो अच्छा आता है। लेकिन ये है कि जब आप जल्दी में वो नहीं बना सके, फिर वो वाले क्यूब्स ले लेती हूँ जो फ्रोज़न होते हैं, लेकिन ये भी अच्छे होते हैं। ये ली है जी मैंने रैपिंग फॉइल, और ये लिया है उस्मान को जो मैं रोटी देती हूँ, ब्रेड देती हूँ, कभी इस तरह से लंच बॉक्स में, लंच बैग में, तो इसमें मैं रैप करके देती हूँ। और ये बड़ी अच्छी होती है, कुकिंग के लिए ज़्यादा यूज़ नहीं होती है, रैपिंग के लिए होती हैं, और ये थोड़ी सी लाइट वेट में होती हैं, तो ये रोटी वगैरह रैप करने के लिए बहुत अच्छी होती हैं। तो ये बिल्कुल ख़त्म हुई हुई थी, ये ले आई हूँ। दूसरी वाली अभी रखी हुई है मेरे पास, जो बेकिंग के लिए, कुकिंग के लिए यूज़ होती है। चीनी जो है ना वो बहुत ज़्यादा ऐसे तो यूज़ नहीं होती है, लेकिन उस्मान जो है वो चाय में चीनी पीते हैं, तो इसलिए ये उनके लिए लाई हूँ। मैं स्टीविया यूज़ करती हूँ, वो चीनी जो है वो पीते हैं, तो ये मैं लेकर आई हूँ। अच्छा, एग्स नहीं मिले, बहुत सारी चीज़ें जो है वो आपको बता रही हूँ ख़त्म थी, लेकिन ये है कि शुक्र है ये चीज़ें जो हैं वो हम ले आए हैं। और अभी मैं इनको समेटती हूँ, फिर उस्मान के जाने की जो है ना तैयारी करूँगी, क्योंकि अभी वो जाएंगे शाम के बाद। वैसे तो अभी 5:15 हो रहे हैं, तो बस इनको मैं समेटती हूँ, फिर मैं खाना शाना बनाती हूँ। और एक और चीज़ बताऊँ आपको, भूल गई है मैं, ये जो है ना बनानास ख़त्म थे, तो ये लूज़ बनानास बस यही रखे हुए थे। और आप ये देखें, जब हम लेते हैं ना तो इस तरह से यहाँ पे ग्रीन ग्रीन से होते हैं, थोड़े से येलो भी होते हैं, लेकिन ज़्यादातर इस तरह मिलते हैं। तो इनको 2-3 दिन रख दें तो फिर ये येलो हो जाते हैं और फिर ये सही हो जाते हैं। तो खैर मुझे तो चाहिए थे, खाने थे, तो मैंने कहा चलो ले ही लेती हूँ, कुछ ना होने से कुछ होना तो बेहतर है। तो ये आई थिंक 70-80 पेंसेस में सारे मिले हैं, और आई थिंक अगर मैं गलत नहीं हूँ ऐसे ही मिले हैं, बस मिल गए, ये बड़ी बात है। उस्मान अपनी जॉब पे चले गए और खाना मैंने जो है वो भी बना लिया था। सारे काम मेरे कुकिंग वाले तो हो गए थे मोस्टली। मैंने जो है मूंग की दाल और मटन बनाया था, उसका शोरबा जो बनता है ना वो मैंने बनाया था, तो उस्मान को मैंने दे दिया, तो वो सारे काम मेरे हो गए।
अब मैंने सोचा कि मैं दोबारा से किचन की डीप क्लीनिंग करती हूँ, और ये मैं एक साथ नहीं कर रही हूँ, बेशक 2-3 दिन लग जाएँ क्योंकि अभी मेरी तबीयत इतनी ठीक नहीं थी। लेकिन जब आपकी तबीयत ख़राब हो ना, तो ऐसे घर आपका बिखरा हुआ हो, किचन साफ़ ना हो, तो ऐसी चीज़ें जब आपके सामने आती हैं तो आपकी तबीयत और ख़राब होने लग जाती है। तो मैंने कहा कि मैं अब किचन सारा साफ़ करती हूँ, ताकि दोबारा से जो है ना, फिर मैं इंशाअल्लाह ताला अपनी अच्छी-अच्छी डिशेज़ बनाऊँ, कुकिंग करूँ, बेकिंग करूँ। और इसके लिए सबसे पहले जो है ना, मेरे ख़्याल में आपको माहौल बनाना होता है, और अच्छा किचन होता है तो आपसे कुकिंग भी बड़ी अच्छी होती है, साफ़-सुथरा होता है, तो आपका दिल जो है ना, फिर वो चाहता है कि आप डिफ़रेंट चीज़ें बनाएँ, ट्राई करें। तो इसलिए मैंने कहा सबसे पहले तो जिस पे मुझे गुस्सा आया होता है और मेरा दिल ख़राब होता है, तो ये स्टोव जो है वो मैं साफ़ कर लेती हूँ। और इसके लिए जो मैंने पेंट किया था ना, तो मुझे आइडिया नहीं था, तो उसका कलर सारा ख़राब हो गया। तो ये मैं सारा उतार रही हूँ, मैंने सोचा मैं एक बार सारा उतार लूँ, तो इसके बाद फिर मैं ग्लॉस वाला स्प्रे या ग्लॉस का कुछ मँगवा के, क्योंकि इनका अपना स्प्रे होता है, तो वो मैं मँगवा के कर लूँगी, या पॉलिश मँगवा लूँगी, तो वो मैं इंशाल्लाह देखती हूँ, या ख़ुद गई या फिर मैं अमेज़न से ऑर्डर कर दूँगी। तो बस जी, इसको मैं अच्छी तरह से साफ़ कर रही हूँ, और आप देखें माशाल्लाह से अच्छा ख़ासा साफ़ हो गया, और जितना भी इस पे पेंट हुआ हुआ था वो ऑलमोस्ट 80% तो हट गया है। थोड़ा-सा ये है तो ये भी हट जाएगा, इसलिए मैं इस पे फ़ॉइल नहीं लगा रही, ताकि साथ-साथ मैं डेली बेसिस पे इसको साफ़ करती रहूँ तो ये हट जाए। तो इसके बाद मैंने सारा जो मेरा ये यहाँ पे कुकर कहते हैं इसे, वैसे कुकिंग रेंज भी कहते हैं, और स्टोव जो है ये सारा मैंने अच्छी तरह से साफ़ किया। और ये जब साफ़ हो गया तो बस फिर मुझे बहुत अच्छा लगा। तो बस सारे काम हो गए, खाना तो मैंने पहले ही बना लिया था, मैंने उसकी वीडियो नहीं बनाई थी क्योंकि जब मैं वापस आई थी ग्रॉसरी करके, तो बहुत ही मेरे पास थोड़ा टाइम था, उस्मान ने जाना था जॉब पे, तो इसलिए जल्दी-जल्दी मैंने सारे काम कर लिए। और बस जी, अब मैं सारी ये फ़ाइनल जो है ना इसको करके, और उसके बाद जो है मैं इसका जो ग्लास है उसको भी साफ़ कर रही हूँ। और फिर उसके बाद मैंने जो कल आपको दिखाया था, जो मैंने कबाब का मसाला बना के रखा था, तो मैंने सोचा कि मैं कबाब भी अब बना के रख लूँ, क्योंकि ज़्यादा देर अगर आप उसको रखते हैं तो उसका जो मिक्सचर है, जो आप बनाते हैं, मसाला बनाते हैं, उसका टेस्ट ख़राब हो जाता है। चिकन और चने की दाल के ही मैं कबाब जो है वो बनाऊँगी। मैंने कल रात को मसाला बनाया था, फिर उसके बाद बस तबीयत कुछ ऐसे गड़बड़ थी। अभी भी हालाँकि ठीक नहीं थी, लेकिन फिर भी मैंने कहा नहीं, ये काम तो आपको पता है, हमारी तबीयत ज़्यादा ख़राब हो, थोड़ी ख़राब हो, लेकिन हमारे किचन के काम तो चलते ही रहते हैं। घर के भी छोटे-छोटे चलते ही रहते हैं, जैसे कि अब मैं साथ-साथ कपड़े भी वॉश कर रही थी। अभी जब मैंने ये सारे काम कर लिए, तो सारे जो रुमाल होते हैं, किचन टॉवल्स होते हैं, डस्टर्स होते हैं, वो सारे मैंने वॉश किए थे। तो बस थोड़ा बहुत काम तो चलता ही रहता है, घर के भी, किचन के भी। हाँ, ये है कि किचन में थोड़ा-सा ज़्यादा टाइम जो है वो गुज़रता है हमारा। तो ख़ैर, अभी मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। मैंने सारी क्लीनिंग तो अभी नहीं की, मतलब अभी ये जगह मैंने सारी साफ़ की है, लेकिन बाकी अभी वॉल्स और ये सारे फिर मैं सोच रही थी कि मैं एक-एक करके डेली कर लूँगी। तो इस तरह से फिर ये होता है कि इंसान थकता भी नहीं है, और ईज़िली जो है वो किचन साफ़ होता रहता है। अच्छा, हम डेली बेसिस पे तो करते हैं, ऐसी बात नहीं है कि इनको हम हफ़्तों में, महीनों में करते हैं। लेकिन आपको पता है, कुछ क्लीनिंग होती है जो डेली होती है, कुछ वीकली होती है, कुछ मंथली होती है। तो बस आप यही समझें कि ये वो वाली चल रही है। डेली क्लीनिंग तो होती ही रहती है, वो तो आपको पता है, काम करते रहते हैं, साथ-साथ हम सफाई करते ही रहते हैं। अच्छा जी, तो यहाँ पे कबाब का मसाला जो है ना, बस ये बन गया है, बल्कि इसको मैंने अभी यहाँ पे चॉपर में डाल के और इसको मैं मिक्स कर रही हूँ। और बस इसके बाद फिर मैं इसमें हरी मिर्चें डालूँगी, ढेर सारा धनिया डालूँगी, और फिर मैं कबाब बना लूँगी। और जो मेरा ये कटर है, चॉपर है, इसमें मैं जल्दी से मिर्चें चॉप कर लेती हूँ। बहुत आसानी भी रहती है, और दूसरा ये है कि एक जैसे साइज़ में, एक जैसी शेप में कट हो जाते हैं, तो वो अच्छे भी लगते हैं। इसमें मैंने मिर्चें डाल दी, उसके बाद मैं धनिया काट के डाल रही हूँ। अच्छा, अंडा मैंने डाल दिया था, आपने देखा था जब मैं मिक्स कर रही थी। और इसमें जितनी भी हरी मिर्चें आप और धनिया ज़्यादा डालें ना, इसका टेस्ट बहुत ही मज़े का आता है। स्पेशली आप जब खाते हैं ना, तो बड़ा मज़े का लगता है। फ्रीज़ हो, कुछ भी हो, लेकिन फिर भी मिर्चों का टेस्ट बड़ा अच्छा आता है, जो हरी मिर्चें होती हैं।
बस अब मैं इसके कबाब शेप दे के कबाब बना लूँगी और उसके बाद मैं इसको फ्रीज़र में रख लूँगी। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं बहुत ज़्यादा रिलैक्स हो गई थी कि किचन जो है वो काफ़ी हद तक साफ़ हो गया है। अब मज़ा आएगा बनाने का भी, खाने का भी। और किचन मेरा इतना बड़ा नहीं है अभी, आप देखिएगा, तो इसलिए थोड़ी-सी भी चीज़ें बिखरी हुई हों या थोड़ी-सी भी क्लीनिंग मैं ना करूँ, इग्नोर करूँ कुछ भी ऐसा, तो फिर बहुत ज़्यादा फ़ील होता है कि जैसे बहुत ज़्यादा बिखरा हुआ है या बहुत ज़्यादा गंदा है। तो ख़ैर अल्लाह ताला ख़ैर करे, अब देखें जी आगे क्या लिखा हुआ है अल्लाह ताला ख़ैर करे। अच्छा जी, कबाब देखें ये बन गए हैं, बस ये मैंने फ्रीज़र में रख दिए थे और सालन जो है वो मैंने डाल दिया था इस कंटेनर में। रोटी मैंने अपनी बना के रखी थी लेकिन अभी मेरे खाने का मूड नहीं था। और यहाँ पे मैं सारी किचन की जितनी चीज़ें हैं उनको वॉश कर रही हूँ। आपसे मैं इंशाअल्लाह ताला कल मुलाकात करूँगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। वीडियो अच्छी लगी हो, थोड़ी-सी भी मोटिवेशन मिली हो तो वीडियो लाइक कीजिएगा। इंशाल्लाह आपसे कल मिलती हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।